नमस्कार। संतोष की रिपोर्ट में आप सबों का स्वागत है। और आज हम संतोष की रिपोर्ट में बात हमारे बिहार के सपूत राम बाबू की करने जा रहे हैं। जी हाँ, जरा इस वीडियो को गौर से देखिए। कल हम लोगों ने खबर चलाई थी कि 4 महीने पहले इनकी शादी हुई थी और जिस बाप ने अपनी बेटी को की डोली को कंधा दिया था, वो बाप अर्थी को कंधा देने का इंतजार कर रहा है। लेकिन बात अर्थी के कंधे देने की नहीं है, बात कुछ और भी है। जरा इस वीडियो को गौर से देखते चलिए। इस वीडियो में कहीं से भी आपको नहीं लग रहा होगा कि राम बाबू को वो सम्मान मिल रहा है जो सम्मान सरहद पर शहीद होने वाले जवानों को मिलता है। तेजस्वी यादव मीडिया की खबर पर पहुंचे हैं। महाचंद्र बाबू किसी जमाने में उस कॉन्फ्रेंसी से चुनाव लड़ते रहे हैं, ग्रेजुएट कॉन्फ्रेंसी से, तो उस वजह से महाचंद्र बाबू भी पहुंचे हैं। पूर्व मंत्री रहे हुए हैं, लेकिन सरकार की तरफ से न डीएम एसपी पहुंचे हैं और ना ही कोई मंत्री पहुंचा है। स्वाभाविक तौर पर हम मीडिया वालों के लिए एक कुतूहल का विषय था कि आखिर हमारा शहीद, बिहार का शहीद लाल पटना एयरपोर्ट पर उसका काफिन पहुंचा है और कोई सैल्यूट करने तक नहीं पहुंचा। ये इतनी बेरुखी कैसे हो सकता है? तो फिर फौज के लोगों से हमारी बातचीत होनी शुरू हुई। कई तरह की बातें सामने आई हैं। उसमें एक बात ये भी आया है कि ड्रोन के अटैक में जो हमारे सेना के जवान, सेना के अधिकारी शहीद हुए हैं, उनको शहीद का दर्जा नहीं दिया जा सकता है। जो शहीद के दर्जा दिए जाने का जो क्राइटेरिया है सेना में, मतलब गोली खाए, तोप खाए, ये सब लड़ते हुए मैदान में अगर आप गए और वहाँ अगर इस तरीके से मुठभेड़ में अगर आप मरे, आतंकियों की मुठभेड़ में, या फिर दो देश के बीच लड़ाई हो रही है, उस लड़ाई के दौरान अगर आप गोली से मरते हैं तो फिर आपको शहीद का दर्जा दिया जाएगा। अब आप समझ जाइए। इसलिए कल से हमको समझ में नहीं आ रहा था कि भाई उनके शहीद होने की सूचना 112 नंबर की गाड़ी जाके उसके घर पर दे रहा है। मतलब सेना इतना संवेदनहीन हो सकता है, पहली बार हमें ये महसूस हुआ। हम लोग को तो शुरू में लगा कि वो बीएसएफ का जवान है, लेकिन आज पता चला कि नहीं, वो तो सेना का जवान है। और सेना के जवान किसी भी स्थिति में शहीद हुआ हो या मृत्यु हुई हो, क्या उसका इंफॉर्मेशन इस तरीके से उसके घर पर पहुंचाया जाएगा? जो युवा सब कुछ अपना छोड़कर बॉर्डर पर देश की सुरक्षा में तैनात है, उसकी जैसे भी मौत हुई हो, क्या उसको एक साधारण सिपाही के माध्यम से उसके घर पर सूचना दिया जाना चाहिए कि भाई आपके बेटा, आपके पति अब इस दुनिया में नहीं रहे? लेकिन बड़ा सवाल ये है, और ये सवाल इसलिए उठ रहा है कि अभी राम बाबू का मामला पर हम लोग अभी विवाद कर ही रहे थे, हम लोग सवाल कर ही रहे थे, तब तक पता चल गया नालंदा में भी एक सिकंदर राउत की इसी तरीके से मौत हुई है। प्रशासन की तरफ उसका तो और दुखद स्थिति है। उसकी पत्नी के मोबाइल पर मैसेज आया है कि आपके पति जो है सो अब इस दुनिया में नहीं रहे। वो जिस बटालियन का सेना है, उसके अधिकारी को फोन करते करते उसकी पत्नी और परिवार वाले थक चुके हैं। कोई कंफर्म होके सूचना नहीं दे रहा है, या फिर जो सूचना दे रहा है वो कहीं न कहीं ये भी सूचना दे रहा है कि मीडिया तक ये बात नहीं पहुंची, क्योंकि उसके परिवार वाले लोग कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। राम बाबू के परिवार वाले तो कल बोल दिए, लेकिन इसके परिवार वाले जो है सो कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। आखिर हो क्या रहा है भाई? ये समझ से परे है। एक तो आप कह रहे हैं कि ये ऑपरेशन सिंदूर, ठीक है, युद्ध नहीं है, लेकिन युद्ध जैसा ही है। और उसमें जो लोग शहीद हो रहे हैं, अब उनकी शहादत को छुपाया जा रहा है, कुछ ऐसा ही लग रहा है। सेना को खुलकर इस पर बयान देना चाहिए कि बिहार के 2 सपूत बॉर्डर पर कैसे शहीद हुए, उनके शहादत के पीछे का पूरी स्टोरी क्या है, वो पब्लिक जानना चाहती है।
क्योंकि ड्रोन के इसमें अगर कोई शहीद हुआ है तो उसको शहीद का दर्जा, अरे भाई टेक्नोलॉजी का युद्ध हो गया अब ना। अब राइफल बंदूक पिस्तौल तो सबसे लास्ट में पहुंचेगा बॉर्डर पर। अब तो टेक्नोलॉजी पाकिस्तान से 3 दिनों तक जो चीजें चलती रही उसमें तो टेक्नोलॉजी का हुआ। तो ये हमें लगता है कि एक नई चीजें देखने को मिल रही है और इसका पुरजोर विरोध होना चाहिए कि ये कैसे हो सकता है। हम कल उसके जो राम बाबू के ससुर हैं वो और उनका चचा का हम बयान सुनाते हैं कि उन लोगों को क्या सूचना दी गई है और कैसे सूचना दी गई है। मतलब क्या हो रहा है इस देश में भाई। एक व्यक्ति के व्यक्तित्व को बचाए रखने के लिए या एक व्यक्ति के आभा मंडल पर एंग्री यंग मैन की जो छवि है उस छवि पर दाग न लगे, कुछ ऐसा ही दिख रहा है कि पूरी कवायद तो वही तो नहीं है। अरे सेना पर लोगों को बहुत भरोसा है, थल सेना अध्यक्ष जी, वायुसेना अध्यक्ष जी, जो भी हमारे सेना के पदाधिकारी हैं, आप पर पूरा देश भरोसा करता है। देश जानना चाह रहा है कि वाकई में राम बाबू अगर पाकिस्तान के ड्रोन अटैक में अगर शहीद हुआ है तो उनको शहादत का दर्जा क्यों, शहीद का दर्जा क्यों नहीं मिलेगा भाई। दामाद बाबू थे वहाँ पोस्टिंग में जम्मू कश्मीर में। वो जो ड्रोन उधर से पाकिस्तान की तरफ से आ रहा था तो S-400 उनको उसी से ध्वस्त करने का ड्यूटी मिला था, उसी में ऐसा हादसा हुआ। 112 वाले आए, वही हमको बताए कि ऐसे बात है। 112 वाले आए, वही हमको बताए कि ऐसे बात है। 112 वाले आए, वही हमको बताए कि ऐसे बात है। अब तो टेक्नोलॉजी वार हो गया है। वो M400 का जो है सो इस्तेमाल करता था। जो उसके परिजन जो हमने सुनाया है उसका यही कहना है कि वो उस पर जा रहा था, जैसे ही अटैक हुआ उसमें ये घटना घटी है। ये तो है ही मनोबल तोड़ने वाली बात है। और नालंदा के परिजन पूरी तौर पर कुछ कहने की स्थिति में नहीं है। प्रशासन कोई जवाब देने को तैयार नहीं है कि आखिर सिकंदर राउत को हुआ क्या है, कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है। ऐसा भी कहीं हुआ है। हालांकि तेजस्वी ने सवाल खड़ा किया और कहा है कि अमित शाह को हम पत्र लिखेंगे कि इस तरीके के लोग जो सेना में है वो, और बताइए सेना का जवान है और मीडिया, हम लोग भी ये सब समझ रहे थे, लेकिन कोई सेना का अधिकारी इस बात को लेकर, भाई सेना के तो PRO होते हैं, उनको तो रिलीज जारी करना चाहिए। दानापुर में बिहार बटालियन है, कुछ नहीं, एक अजीब तरीके की खामोशी देखने को मिल रही है। ये पूरी खामोशी कुछ न कुछ संदेह और शक पैदा कर रहा है। जरा सुनिए तेजस्वी ने क्या सवाल खड़ा किया। ये इस तरह के माहौल में तो सब लोगों को रहना चाहिए, लेकिन राजनीति हम लोग नहीं करेंगे। बिहार में 2 उप मुख्यमंत्री हैं, मुख्यमंत्री और अभी भी देखा गया या कल भी देखा गया, हिसाब का प्रेजेंस होना चाहिए, गंभीरता होनी चाहिए, उस हिसाब से दिखा नहीं। लेकिन उम्मीद करते हैं कल जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी का ट्वीट आया, ये BSF के जवान है लेकिन ये आर्मी बटालियन के जवान है, तो ट्वीट में भी बड़ी त्रुटियां रही है। कम से कम माननीय मुख्यमंत्री के लेवल पे ये सब जो है नहीं होना चाहिए। अब पता नहीं कौन उनका हैंडल जो है देखता है, और समाचार द्वारा हम लोगों को सूचना प्राप्त हुई तभी हम लोग को पता चल पाता है। कल हो या आज हो, प्रशासन ने हमको भी कोई संदेश नहीं भेजा, वो तो हम अपने व्यक्तिगत इच्छुक थे, तो हमने जानकारी को इनके परिजनों से प्राप्त के लिए, देश के आम नागरिकों के लिए हमेशा आगे खड़ा रहता है, चाहे कोई परिस्थिति हो। बिहारियों का बड़ा एक योगदान है, तो हम सभी बिहार के लाल को हम लोग सलाम करते हैं। और कल मुख्यमंत्री जी का जो ट्वीट आया था उसके जरिए उम्मीद करते हैं कि जल्द से जल्द जो है आर्थिक मदद जो है 50 लाख का
मुख्यमंत्री जी ने ऐलान किया है तो उनको ऐलान करें। और हम आज जो है गृह मंत्री अमित शाह जी को चिट्ठी भी लिखने वाले हैं, जो बीएसएफ के हों या मिलिट्री के हों, सीआईएसएफ के हों, सीआरपीएफ के हों। कई लोगों का ड्यूटी जो है जम्मू कश्मीर में लगा और कई लोग जो है शहीद हुए हैं। जितने भी शहीद हुए हैं वॉर में, युद्ध में, उन्होंने अपनी जान की बिना परवाह किए हुए देश के रक्षा के लिए शहादत जो दी है। हम अमित शाह जी को कहना चाहते हैं कि मिलिट्री फोर्सेस में शहीद का दर्जा नहीं मिलता है। हम चाहते हैं अमित शाह गृह मंत्री जी से, माननीय गृह मंत्री जी से हम चाहते हैं कि जितने भी मिलिट्री फोर्सेस हैं उनको शहीद का जो है दर्जा मिलना चाहिए। चाहे नक्सल से लड़ते हुए वो अगर शहीद होते हैं या सीमा पर अगर खड़े होते हैं हमारे मिलिट्री फोर्सेस, तो उनको शहीद का जो है दर्जा मिलना चाहिए। तो आज हम उनको पत्र भी लिखेंगे। प्रधानमंत्री ने तो एड्रेस किया, आप चाहेंगे देखिए हमने इस मामले को आतंकवाद जो है जड़ से खत्म हो, पाकिस्तान को मुंह तोड़ जवाब दे, इसके लिए हम लोग भारत सरकार के साथ खड़े हैं, भारतीय सेना के साथ खड़े हैं। लेकिन कोई अगर तीसरा देश का अगर आकर के कोई पंचायती अगर करवाए तो ये हम लोगों को कबूल नहीं। क्या है अमेरिका? अमेरिका कौन होता है सीज फायर कराने वाला? इसलिए हम लोग भारत सरकार से ये अपील करेंगे कि सेना पर हम सब लोगों को भरोसा है। सेना जो निर्णय लेना चाहे उस फैसले को हम लोगों को मानना चाहिए। इसी भारतीय सेना ने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए और भारतीय सेना को अगर मौका मिलेगा तो दुनिया से पाकिस्तान का नक्शा जो है खत्म कर दिया जाएगा।